ईपीके कैपिटल दैनिक ब्रीफ 22 सितंबर 2025 प्रस्तुत करता है। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और विश्व भर से आने वाली वित्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वित्तीय बाजारों ने पिछले 24 घंटों में एक सूक्ष्म और अक्सर विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत की, जिसमें गति, समेकन और नई तनावों का मिश्रण ट्रेडिंग कथाओं को आकार दे रहा था। जबकि अमेरिकी बाजार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद रुके, फेड के बाद की आशावादिता से प्रेरित होकर उनके एशियाई समकक्षों ने अधिक विभाजित प्रतिक्रिया दिखाई, जो आंतरिक नीति परिवर्तनों और बाहरी भू राजनीतिक तनावों के मिश्रण से प्रभावित थे। मुख्य शक्तियां मैक्रो इकोनॉमिक नीति थीं, विशेष रूप से फेडरल रिजर्व के हाल के ब्याज दर निर्णय के प्रभाव और प्रमुख राजनीतिक घोषणाएं थीं, जिनका विशिष्ट क्षेत्रों पर सीधे और तात्कालिक प्रभाव पड़ा। सबसे उल्लेखनीय घटना डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति घोषणा पर तुरंत बाजार प्रतिक्रिया थी, जिसने भारतीय आईटी स्टॉक्स को बाजार के खुलते ही गिरावट में डाल दिया। यह अल्पकालिक उथल-पुथल भारत में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दीर्घकालिक घरेलू कथा के संदर्भ में हुई। नई जीएसटी 2.0 सुधार का कार्यान्वयन। यह आंतरिक प्रोत्साहन खपत आधारित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिससे बाजार में द्वैतात्मक वातावरण बन रहा है। साथ ही फेडरल रिजर्व की हाल की ब्याज दर में कटौती, जिसका उद्देश्य कमजोर हो रहे श्रम बाजार का समर्थन करना था, ने एक जिज्ञासु गतिशील पैदा की है, जहां दीर्घकालिक ट्रेजरी यील्ड्स परस्पर विरोधी रूप से बढ़ी हैं, जो केंद्रीय बैंक और बाजार प्रतिभागियों के बीच अपेक्षाओं में मौलिक अंतर को संकेतित करता है। डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में अचानक कीमत में उलटफेर से बिटकॉइन और एथीरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी हाल के उच्चतम स्तर से पीछे हट गईं। इस अस्थिरता के साथ ही वैश्विक नियामक विकास की एक झड़ी लगी, जिसमें बहरीन का नया स्थिर मुद्रा ढांचा, ब्रिटेन का सूक्ष्म दृष्टिकोण और वियतनाम का सोचा समझा पायलट प्रोग्राम शामिल हैं। ये विकास क्रिप्टो बाजार के परिपक्व होने का संकेत देते हैं, जहां नियामक स्पष्टता और संस्थागतकरण पारंपरिक मैक्रो इकोनॉमिक कारकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण चालक बन रहे हैं। इसके बाद की रिपोर्ट इन घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण और उनके संभावित प्रभावों को प्रस्तुत करती है। खंड 1, वैश्विक बाजार प्रदर्शन। प्रमुख सूचकांकों का संक्षिप्त अवलोकन। सभी विश्व के वित्तीय बाजार सोमवार 22 सितंबर 2025 को गति और सतर्कता का जटिल मिश्रण दर्शाते हुए एक जटिल मिश्रण दिखे। कई सूचकांकों के रिकॉर्ड तोड़ लाभ के एक सप्ताह के बाद ट्रेडिंग सत्र में स्थिरता का दौर देखा गया, क्योंकि निवेशकों ने नई डेटा और राजनीतिक टिप्पणियों से नई दिशा खोजने का प्रयास किया। उत्तर अमेरिकी चित्र। रिकॉर्ड रन के बाद विराम। पिछले सप्ताह प्रमुख अमेरिकी सूचकांक उच्च स्तर पर बंद हुए। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती के बाद अपनी वृद्धि जारी रखी। शुक्रवार 19 सितंबर को S&P 500 ने दिन के अंत में 0.49% की बढ़त दर्ज की। नैस्डैक कंपोजिट 0.72% चढ़ा और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.37% बढ़ा। इस गति ने इन सूचकांकों को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचाया, जिसमें S&P 500 और नैस्डैक ने सभी समय के रिकॉर्ड स्थापित किए और स्मॉल कैप रसेल 2000 ने अपने पहले रिकॉर्ड क्लोज को 2021 के अंत के बाद पोस्ट किया। हालांकि जैसे ही नई ट्रेडिंग सप्ताह शुरू हुआ, अमेरिकी बाजारों को फ्लैट लाइनिंग के रूप में वर्णित किया गया और ध्यान ट्रेड संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी नेता शी के बीच फोन कॉल की ओर स्थानांतरित हो गया। सोमवार को मामूली मूल्य आंदोलनों ने उम्मीदों के एक उच्च स्तर के बाद आए, जिसमें बाजार पर्यवेक्षक नोट करते हैं कि सितंबर और अक्टूबर मौसमी रूप से अस्थिर हो सकते हैं। इन सूचकांकों के वर्तमान मूल्य 22 सितंबर को नवीनतम उपलब्ध डेटा के आधार पर नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित हैं। यूरोपीय और एशियाई बाजार। एक मिश्रित तस्वीर। अटलांटिक के पार यूरोपीय सूचकांकों ने एक सतत, हालांकि सतर्क, जोखिम की इच्छा का संकेत दिया। डैक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 0.15% की मामूली बढ़त देखी गई।
जबकि FTSE 100 सूचकांक में 0.014% की बढ़ोतरी हुई। ये सकारात्मक भावना एशिया में अधिक फ्रैगमेंटेड प्रदर्शन के साथ विपरीत थी। जापानी बाजार उत्कृष्ट रहे, जिसमें निक्केई 225 ने 1.84% की बढ़त दर्ज की और दक्षिण कोरिया का KOSP 0.69% ऊपर गया। जापान में यह ऊपर की ओर कदम केंद्रीय बैंक के दरों को अपरिवर्तित रखने के निर्णय और उसके बड़े पैमाने पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होल्डिंग्स बेचने की योजना के बावजूद आया। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.43% गिर गया, जबकि मुख्य भूमि चीन का CSI 300 मामूली 0.10% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो क्षेत्रीय भावना में भिन्नता को दर्शाता है। यह मिश्रित तस्वीर घरेलू नीति और व्यापक भू राजनीतिक तनावों के विभिन्न प्रभावों को रेखांकित करती है, जो व्यक्तिगत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ते हैं। भारतीय बाजार का द्वैतात्मक उद्घाटन। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 और BSI सेंसेक्स सप्ताह की शुरुआत नकारात्मक रूप से हुई, जो उनकी 3 सप्ताह की जीत की लकीर के विपरीत है। सुबह 9:16 बजे निफ्टी 50 का 0.38% गिरकर 25 डाउन से 29.70 पर ट्रेड कर रहा था और BSI सेंसेक्स 0.82% गिरकर 22.98 पर था। इस नकारात्मक शुरुआत का सीधे तौर पर कारण था एक भू राजनीतिक घटना, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा फीस में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा। इस खबर ने तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया, विशेष रूप से IT स्टॉक्स में, जो बाजार के खुलते ही टैंकों की तरह गिर गए, क्योंकि इस सेक्टर का अमेरिकी संचालन H-1B वीजाओं पर भारी निर्भर है। यह तुरंत बाहरी बाधा उस दिन की भारत में शुरुआती ट्रेडिंग का एक प्रमुख लक्षण थी। सेक्शन 2, मैक्रो इवेंट्स और नीति प्रेरक कथाएं। पिछले 24 घंटों में बाजार का प्रदर्शन यादृच्छिक नहीं था। यह कई इंटरसेक्शन और कभी-कभी विरोधाभासी मैक्रो इकोनॉमिक घटनाओं और नीति निर्णयों का सीधा परिणाम था। फेड का प्रभाव, दर मार्ग पर मुकाबला। वित्तीय दुनिया अभी भी बुधवार 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व के निर्णय के अनुसार अपने लक्ष्य दर को 0.25% अंक से कम करके 4.0% से 4.74% के बीच करने के फैसले के साथ तालमेल बिठा रही है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा 9 महीनों में पहली बार दर में कटौती थी और इसे बाजार द्वारा काफी हद तक अपेक्षित माना जा रहा था, जिसने आसान होने वाले चक्र पर भारी दांव लगाया था। फेड की अपडेट की गई प्रोजेक्शंस या डॉट प्लॉट संकेत देते हैं कि साल के अंत से पहले 2 और कटौती संभव हैं, जो दरों के लिए एक व्यापक दिशा का संकेत देते हैं कि वे कम हो रही हैं, जिसका उद्देश्य नीति को धीरे धीरे तटस्थ करना है। हालांकि बाजार के व्यवहार का करीब से निरीक्षण करने पर अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण भिन्नता दिखाई देती है। एक दर में कटौती आमतौर पर एक संकेत है जो अर्थव्यवस्था में आर्न लेने की लागत को कम करने और बॉन्ड यील्ड में गिरावट लाने की दिशा में संकेत करता है। लेकिन फेड के निर्णय के बाद के दिनों में दीर्घकालिक ट्रेजरी यील्ड, विशेष रूप से 10 वर्षीय ट्रेजरी नोट, विरोधाभासी रूप से बढ़ी। 10 वर्षीय यील्ड लगभग 4.13% तक बढ़ गई, जबकि शुरुआत में यह दर कटौती के तुरंत बाद 4% से नीचे गिर गई थी। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि फेड के दुविधापूर्ण मोड़ के बावजूद बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समान दृष्टिकोण साझा नहीं करता है। इन बाजार प्रतिभागियों के बीच प्रिवेलिंग विश्वास है कि भविष्य की मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक की भविष्यवाणियों की तुलना में अधिक चिपकी हो सकती है, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ की प्रभावों के चलते आपूर्ति श्रृंखला में अपने रास्ते बना रही है। यह गतिशीलता कुछ विश्लेषकों द्वारा युद्ध के रूप में वर्णित फेड और बाजार के बीच एक मुकाबले की स्थिति बनाती है। केंद्रीय बैंक की दरों की भविष्यवाणियां फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तुलना में अधिक रूढ़िवादी हैं और इस दृष्टिकोण में यह अंतर अस्थिरता को बढ़ा सकता है, क्योंकि निवेशक और नीति निर्माता दोनों ही एक दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहे हैं। दीर्घकालिक यील्ड में वृद्धि एक अधिक आशावादी आर्थिक विकास दृष्टिकोण और अंतर्निहित वित्तीय चिंताओं को दर्शाती है, जो फेड के नीति में नरमी के स्पष्ट कारण एक ठंडा श्रम बाजार और रोजगार के प्रति बढ़ते जोखिम के विरोध में संकेत है। यह स्थिति फेड के लिए एक चुनौतीपूर्ण संतुलन बनाने का काम है, क्योंकि यह अपनी दोहरी प्राथमिकता, मूल्य स्थिरता और अधिकतम रोजगार के बीच
तनाव को नेविगेट कर रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतों को पढ़ना, विरोधाभासी डेटा। फेड की दर में कटौती के पीछे का तर्क कमजोर हो रहे श्रम बाजार का उसका आकलन था। हालांकि हाल के आर्थिक आंकड़ों ने एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत की है जिसके लिए सावधानीपूर्वक और सूक्ष्म व्याख्या आवश्यक है। शिकागो फेड नेशनल एक्टिविटी इंडेक्स CFNAI जुलाई के लिए 0.99 पर रिपोर्ट किया गया, जो औसत से नीचे आर्थिक विकास का संकेत देता है। यह आंकड़ा व्यापक आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है और इसकी नकारात्मक मान्यता केंद्रीय बैंक के मौद्रीकरण नीति को आसान बनाने के निर्णय का समर्थन करती है। यह अन्य समान नामित रिपोर्टों से इसे अलग करना महत्वपूर्ण है। शिकागो फेड सर्वे ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस CFSEC ने सुझाव दिया कि अगस्त में आर्थिक विकास में सुधार हुआ है, जिसमें इसकी गतिविधि सूचकांक जुलाई के 22 से बढ़कर 58 हो गया है। हालांकि अगस्त के लिए आधिकारिक CFNAI डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था में किसी भी टर्निंग पॉइंट की निश्चित घोषणा करना संभव नहीं है, क्योंकि यह सबसे व्यापक रूप से उद्धृत सूचकांक पर आधारित है। इन दोनों रिपोर्टों की गलत व्याख्या अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में भ्रामक निष्कर्ष पर ले जा सकती है, जबकि CFSEC एक संभावित सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। अधिक व्यापक CFNAI अभी भी जुलाई तक एक निरंतर मंदी दिखाता है। यह आर्थिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण में सटीकता की आवश्यकता को उजागर करता है, क्योंकि यदि एक डेटा पॉइंट को संदर्भ से बाहर लिया जाए तो यह अधूरी तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है और गलत बाजार मान्यताओं की ओर ले जा सकता है। भारत का द्वैध बाजार, भू राजनीति बनाम घरेलू सुधार। सोमवार को भारतीय बाजार का नकारात्मक शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राजनीतिक घोषणा का सीधा परिणाम थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का एक बार के लिए H-1B वीजा शुल्क $100,000 लगाने का निर्णय तुरंत और स्पष्ट प्रभाव डाल गया, विशेष रूप से IT क्षेत्र पर। चूंकि IT उद्योग इस वीजा कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर करता है, अपनी अमेरिकी संचालन के लिए भारत की प्रमुख टेक कंपनियों के शेयर बाजार के खुलते ही टैंकों में चले गए, जिससे निफ्टी 50 और सेंसेक्स सूचकांकों में प्रारंभिक गिरावट आई। हालांकि ये बाहरी भू राजनीतिक हवाओं एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी आंतरिक सुधार की मजबूत पृष्ठभूमि के खिलाफ खेल रही है। सोमवार 22 सितंबर को भारत के GST 2.0 सुधार का आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो देश की कर संरचना को कई स्लैब से सरल 2 स्तरीय प्रणाली में बदलता है। इस परिवर्तन से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की भारी राशि उपभोक्ताओं की जेब में वापस आएगी, जो मूल रूप से एक बड़े पैमाने पर उपभोग प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। दैनिक आवश्यकताओं और दवाओं से लेकर ऑटोमोबाइल और घरेलू उपकरणों जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर करों को कम करके सरकार ने इस सुधार का समय त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ मिलाकर तय किया है। यह भारतीय बाजार में एक अद्वितीय द्वैतवादी व्यवहार का निर्माण करता है। जबकि IT क्षेत्र वीजा नीति से एक अल्पकालिक झटका झेल रहा है, व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ती उपभोक्ता खर्च और कम कीमतों से दीर्घकालिक मजबूत बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह घरेलू पंख उम्मीद है कि विश्लेषकों द्वारा कहा जा रहा है कि यह हाल के समय में सबसे अच्छी खपत वृद्धि में से एक है। इन घटनाओं का यह संयोग संकेत देता है कि जबकि वैश्विक राजनीतिक निर्णय अभी भी अल्पकालिक बाजार तनाव पैदा कर सकते हैं, भारतीय बाजार की बढ़ती परिपक्वता और शक्तिशाली आंतरिक प्रेरक तत्व एक संतुलन प्रदान करने और दीर्घकालिक विकास का मार्ग दिखाने में सक्षम हैं, जो बाजार की नई लचीलापन के युग का प्रदर्शन करता है। अनुभाग 3, राजनीतिक टिप्पणी और भू राजनीतिक धाराएं। विशिष्ट बाजार चालित डेटा से परे, वैश्विक राजनीतिक नेताओं की टिप्पणी और नीतियां वित्तीय परिदृश्य को आकार देती रहती हैं। राजनीतिक भाषण और दीर्घकालिक नियामक नीतियों का बाजारों पर गहरा प्रभाव है और पिछले 24 घंटों ने कई महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ट्रंप की नीति और बाजार में टकराव। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियां बाजार में संघर्ष और केंद्रीय बैंक की चिंता का स्थायी स्रोत रही हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने बार बार उल्लेख किया है
कि प्रशासन की टैरिफ नीतियों का उपभोक्ता कीमतों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, ये कहते हुए कि ये प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और आने वाले महीनों में इकट्ठा होने की संभावना है। ये गतिशीलता फेड के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों को जटिल बनाती है, साथ ही धीमे हो रहे श्रम बाजार का समर्थन भी करती है। राष्ट्रपति ट्रंप भी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कटौती की गति की मुखर आलोचना कर चुके हैं, सार्वजनिक रूप से अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की मांग करते हुए। इस राजनीतिक दबाव ने फेड के लिए एक नाजुक माहौल बना दिया है, जिसने लगातार अपने निर्णयों को केवल डेटा के आकलन पर आधारित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दीर्घकालिक नीति और बड़ी टेक्नोलॉजी का भविष्य, जबकि बाजार का अधिकांश ध्यान दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर केंद्रित है, नियामक निकायों की दीर्घकालिक नीति दिशा भविष्य के बाजार रुझानों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सहायक अटॉर्नी जनरल गेल स्लेटर के हालिया भाषण अमेरिकन वे में इनोवेशन को अनलॉक करना ने न्याय विभाग के तकनीक और एंटी ट्रस्ट पर दीर्घकालिक रुख के बारे में स्पष्ट संकेत दिया। अपने भाषण में उन्होंने मोनोपोलाइजेशन उपायों का उपयोग करके बाजार खोलने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। यह एक महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि यह बड़े टेक कंपनियों की निरंतर नियामक निगरानी के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा परिदृश्य बनाना है जहां छोटे इनोवेटर्स बिना बहिष्करण प्रथाओं के बाधा के प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह केवल राजनीतिक भाषण नहीं है, यह एक मुख्य नीति दिशा है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव प्रमुख तकनीकी कंपनियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा पर पड़ेगा, जो वर्षों तक निवेशक भावना और कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करेगा। अनुभाग 4 डिजिटल संपत्ति परिदृश्य। क्रिप्टो करेंसी बाजार, जो अपनी तेज और अक्सर अनिश्चित मूल्य उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, ने पिछले 24 घंटों में एक उल्लेखनीय उलटफेर का अनुभव किया है, जबकि डिजिटल संपत्तियों के लिए वैश्विक नियामक माहौल तेजी से विकसित हो रहा है। क्रिप्टो मूल्य क्रिया, एक अचानक उलटफेर। फेडरल रिजर्व की दर में कटौती से पहले दिनों में गति पकड़ने के बाद बिटकॉइन और एथेरियम ने महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया। पिछले सप्ताह लगभग $117,000 के पास ट्रेड कर रहा बिटकॉइन रातों रात $2,000 से अधिक गिरकर अंतिम बार $115,304.5 के मूल्य पर नोट किया गया। इसी तरह $4,060 के निशान की ओर उछाल मार रहा इथेरियम $4,200 के स्तर से नीचे गिर गया और सोमवार सुबह के अनुसार इसकी कीमत $4,106.35 थी। इस अस्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर परिसमापन भी हुआ, जो बाजार में एक क्लासिक शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ घटना का संकेत है। विनियामक आक्रमण। क्रिप्टो के भविष्य के नए चालक। जहां शॉर्ट टर्म मूल्य आंदोलनों अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए अधिक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक कथा है वैश्विक नियामक दौड़ में तेजी। पिछले कई हफ्तों में की गई घोषणाओं की एक श्रृंखला यह संकेत देती है कि सरकारें और वित्तीय प्राधिकरण डिजिटल संपत्तियों को संस्थागत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बहरीन का स्थिर मुद्रा ढांचा। बहरीन के शाही परिवार ने बिटकॉइन और स्थिर मुद्राओं को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नई कानून लागू करके एक सावधानीपूर्वक और अग्रणी कदम उठाया है। इस ढांचे, जिसे स्थिर मुद्रा जारीकरण और प्रस्ताव SIO मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, में कहा गया है कि स्थिर मुद्राओं का 101 नकद या तरल संपत्तियों में समर्थन होना चाहिए और जारीकर्ता के पास कम से कम BHD 250,000 की पूंजी होनी चाहिए। यह कदम बहरीन को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्र में क्रिप्टो नीति के लिए एक संभावित सैंडबॉक्स हब के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि यह गंभीर, अच्छी पूंजी वाले खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है और मजबूत निवेशक संरक्षण और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों को सुनिश्चित करता है। बैग्स। ब्रिटेन का सूक्ष्म दृष्टिकोण। ब्रिटेन का वित्तीय संचालन प्राधिकरण FCA भी अपने नियामक ढांचे में क्रिप्टो क्षेत्र को शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और अगले साल नए नियम लागू किए जाने की उम्मीद है। FCA का दृष्टिकोण पारंपरिक वित्तीय नियमों को केवल नकल करने का नहीं है, बल्कि उन्हें क्रिप्टो संपत्तियों की
अनूठी प्रकृति के अनुरूप ढालने का है। उदाहरण के लिए, नए नियम क्रिप्टो कंपनियों को उन कुछ सिद्धांतों से छूट देंगे जो पारंपरिक वित्त को नियंत्रित करते हैं, जैसे योग्यता, देखभाल और परिश्रम, और खरीद के बाद ठंडा होने की अवधि से संबंधित नियम जो संपत्ति वर्ग की अस्थिर प्रकृति को मान्यता देते हैं। साथ ही FCA अन्य क्षेत्रों में सख्त नियम लागू करने की योजना बना रहा है, विशेष रूप से परिचालन जोखिम जैसे IT आउटेज और साइबर हमलों को कवर करने वाले नियम। वियतनाम का गणना किया गया पायलट प्रोग्राम। 9 सितंबर को वियतनाम ने क्रिप्टो संपत्ति व्यापार के लिए 5 वर्षीय पायलट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में सख्त नियंत्रण और उच्च पूंजी आवश्यकताएं हैं, जो देश के सतर्क लेकिन प्रगतिशील डिजिटल वित्त बाजार में प्रवेश का संकेत है। प्रारंभ में यह प्रोग्राम घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार की सुरक्षा के लिए विदेशी निवेशकों तक सीमित रहेगा और सभी लेन देन लाइसेंस प्राप्त घरेलू एक्सचेंजों पर ही किए जाएंगे। इन फ्रेमवर्क के तेज विकास से संकेत मिलता है कि क्रिप्टो बाजार का मुख्य ध्यान एक शुद्ध मैक्रो संवेदनशील जोखिम संपत्ति से हट रहा है। बाजार की हाल की कीमत गिरावट फेड के दर कटौती के बावजूद इसे पुष्टि करती है। जैसे जैसे संस्थागत रुचि बढ़ती है, नियामक स्पष्टता द्वारा प्रदान की गई स्थिरता और विश्वसनीयता दीर्घकालिक अधिक शक्तिशाली प्रेरक सिद्ध हो सकती है बनाम अल्पकालिक केंद्रीय बैंक नीति। 18 डिजिटल संपत्तियों का भविष्य का विकास कम केंद्रीय बैंक घोषणाओं पर निर्भर कर सकता है और अधिक सरकारों की क्षमता पर कि वे स्पष्ट, निष्पक्ष और मजबूत नियामक ढांचे बनाएं जो संस्थागत पूंजी को आकर्षित करें और मुख्य धारा की स्वीकृति को बढ़ावा दें। क्रिप्टो करेंसी बाजार स्नैपशॉट संपत्ति अंतिम मूल्य 24 घंटे परिवर्तन 24 घंटे परिवर्तन %, साप्ताहिक परिवर्तन %, बिटकॉइन BTC 115,4.5 400 जागास 0.30% 4.30%, एथीरियम ETH 4,166.35 228 5.36% 4.73%। ध्यान दें, 22 सितंबर को रात भर के व्यापार में बिटकॉइन और एथेरियम की कीमतें क्रमशः 2K से अधिक गिरकर और 4.2K से नीचे दर्ज की गईं। अनुभाग 5 आगे की दिशा, अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणी विश्लेषण। पिछले 24 घंटों की घटनाएं उन कथानकों का स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती हैं जो आने वाले दिनों और हफ्तों में बाजारों पर हावी होंगे। भू राजनीतिक, मैक्रो इकोनॉमिक और नियामक शक्तियों का परस्पर संबंध बढ़ता ही जा रहा है। सप्ताह के लिए अपेक्षित बाजार थीम्स फेडरल रिजर्व और बाजार के बीच ब्याज दरों के भविष्य के मार्ग को लेकर द्वंद्व मुख्य विषय बनने वाला है। बाजार फेड की अपनी प्रक्षेपणाओं की तुलना में अधिक आक्रामक ईजिंग चक्र की कीमत लगा रहा है और यह भिन्नता इस सप्ताह कई फेड अधिकारियों के भाषणों के साथ परखी जाएगी, जिनमें अध्यक्ष जेरोम पॉवेल भी शामिल हैं। बाजार उनके टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि केंद्रीय बैंक के श्रम बाजार या मुद्रास्फीति पर दृष्टिकोण में किसी भी बदलाव के संकेत मिल सकें और कोई भी अप्रत्याशित संदेश महत्वपूर्ण अस्थिरता को जन्म दे सकता है। भारत में बाजार बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों और घरेलू अनुकूल परिस्थितियों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। जबकि H-1B वीजा मुद्दे ने IT क्षेत्र पर अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव डाला, GST 2.0 सुधार के दीर्घकालिक प्रभाव बहुत अधिक गहरे होने की उम्मीद है। विश्लेषक अनुमान लगाते हैं कि GST में कटौती तीसरे तिमाही से आय में महत्वपूर्ण सुधार करेगी, जिससे खपत को स्थायी प्रोत्साहन मिलेगा। अंत में क्रिप्टो करेंसी नियामक दौड़ एक प्रमुख कथा बनी रहेगी। बहरीन, UK और वियतनाम द्वारा किए गए अग्रणी कदम स्पष्ट नियामक ढांचे प्रदान करने की दिशा में वैश्विक प्रवृत्ति का संकेत है। यह संस्थागत पूंजी आकर्षित करने और डिजिटल संपत्तियों को मुख्यधारा के वित्तीय प्रणाली में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य की कीमतों की कार्रवाई और बाजार की भावना इसी तरह की घोषणाओं और उनके आकर्षित संस्थागत प्रवाह से अधिक प्रभावित हो सकती है। मुख्य क्षेत्र और स्टॉक्स पर नजर रखें। आर्थिक और नीति संबंधी विकास के आधार पर कई क्षेत्र और कंपनियां महत्वपूर्ण गति के लिए तैयार हैं। भारतीय उपभोग स्टॉक्स
जीएसटी 2.0 सुधारों से उपभोग प्रधान क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऑटो, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उद्योग की कंपनियां सीधे लाभार्थी हैं, जिन पर पहले ही फ्रिज से लेकर कारों तक की कीमतें कम की जा चुकी हैं। ये वित्तीय प्रोत्साहन त्योहार सीजन के लिए समयबद्ध बिक्री मात्रा को बढ़ाने और आने वाले तिमाहियों में मजबूत आय वृद्धि को प्रेरित करने की उम्मीद है। आईटी एक विरोधी खेल के रूप में, जबकि भारतीय आईटी क्षेत्र इस वर्ष का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है और वीजा समाचार से प्रभावित हुआ है, कुछ विश्लेषक इसे एक आकर्षक विरोधी अवसर के रूप में देखते हैं। तर्क दिया जाता है कि अधिकांश नकारात्मक समाचार पहले ही मूल्यवान हैं और अमेरिकी तकनीकी खर्च में संभावित सुधार और स्वस्थ लाभांश यील्ड के साथ ये स्टॉक्स दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्लेषक चयन उन निवेशकों के लिए जो विशिष्ट अवसरों की तलाश में हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने इस सप्ताह के लिए 2 शीर्ष स्टॉक पिक्स की पहचान की है, पंजाब नेशनल बैंक और लार्सन एंड टुब्रो। पंजाब नेशनल बैंक को इसकी मौलिक रूप से मजबूत फ्रैंचाइजी में संक्रमण के लिए उद्धृत किया गया है, जिसमें संपत्ति गुणवत्ता में सुधार और मजबूत आर्ण वृद्धि मार्गदर्शन शामिल है। वहीं लार्सन एंड टुब्रो को अवसंरचना परियोजनाओं में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, जो भारत के राष्ट्रीय विकास प्रयासों में इसकी प्रमुख स्थिति को दर्शाता है। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें।